दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। आज मैं सहारनपुर में हूं। जब से टिकट हुआ है राघव लखनपाल जी का, इनके घर पे एक अलग तरह की चहल पहल चालू हो गई है और यहां पर लाजमी भी है, सामने जो कैंडिडेट हैं वो गठबंधन से इमरान मसूद होंगे और इधर राघव लखनपाल जो पिछली बार चुनाव हार गए थे लेकिन 2014 में सांसद चुने गए। राघव जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं, आपको टिकट हुआ। धन्यवाद रोहित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है कि चुनाव अब जहां पर केवल 25 दिन का समय है, उस समय आपको टिकट दिया गया है, 3 दिन तो होली में भी बीत गए, फिर उसके बाद कैसे पार पाएंगे इस चुनाव में? मैं जब भी चुनाव लड़ा हूँ मुझे 25 दिन ही मिले हैं और 4 चुनाव जीत चुका हूँ, तो ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनता अपना निर्णय ले चुकी है, अपने मन में तय कर चुकी है कि डबल इंजन वाली जो सरकार है, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार, उसको पुनः स्थापित करना है केंद्र में और इस बार सहारनपुर लोकसभा सीट पर भी कमल का फूल खिलाना है। सामने बोटी बोटी करने वाले भी हैं। एक समय कहा करते थे कि मोदी की बोटी बोटी कर देंगे इमरान मसूद, और कांग्रेस और सपा का गठबंधन है। कितना आसान मान रहे हैं इस चुनाव को, या फिर इजी है कि लहर है बहुत बढ़िया और बढ़िया से चुनाव हो जाए? देखिए, गलत बयानबाजी करने वाले नेता, समाज को विभाजित करने वाले नेता, जाति और पंथ के नाम पर एक खाई खोदने वाले नेता, जनता उनको नकार चुकी है। ऐसे राजनीतिक दलों को भी नकार चुकी है। जनता की आस्था पूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, एनडीए की सरकार में है। वे जानते हैं कि योजनाओं का लाभ यदि किसी सरकार ने आज़ादी के बाद अपने कार्यकाल में दिया है तो वो मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, और इसलिए सभी वर्गों के लोग इस बार बहुत उत्सुकता से, बहुत उत्साह से आदरणीय मोदी जी के पक्ष में वोट करते हुए सहारनपुर लोकसभा सीट पर कमल का फूल जो खिलाएंगे तो 2.5 से 3 लाख के अंतर से खिलाएंगे। अभी मैंने कुछ दिन पहले उनका बयान भी सुना था, कहते हैं कि श्री राम हमारे आराध्य हैं। जब से राम मंदिर बना है, या कहें तो पूरे देश में एक राम की लहर है। आज राम मंदिर बनने के बाद पहले मोदी लहर होती थी, अब मोदी और राम लहर दोनों मिलकर हो रही हैं। तो वो कहते हैं राम हमारे आराध्य हैं। क्या ये चुनावी बयान लग रहा है, या फिर ठीक है जनता को बहलाने फुसलाने के लिए इस तरह के बयान? देखिए, कुछ राजनेताओं का मकसद यही होता है कि वो किसी भी रूप में, चाहे उन्हें कुछ भी कहना पड़े, जैसी वो स्थिति देखते हैं उस समय उस प्रकार के वो बयान देते हैं कि वो अपनी छवि को उस प्रकार से प्रोजेक्ट करें। कुल मिला के जनता सबको पहचानती है। जनता ये भी जानती है कि किस प्रकार से हमने 24 साल यहाँ क्षेत्र में और अपने चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा क्षेत्र रहा हो, उसको चमकाने का काम किया है। ऐसी बड़ी बड़ी योजनाओं को सहारनपुर में लाने का काम किया है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत आस्था है जनता की, तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे इस सीट को। पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखिए तो सहारनपुर और कैराना दोनों सीटों पर सबकी नज़र रहती है। मुस्लिम वोटर यहाँ पर, जो मुस्लिम बाहुल्य वोटर हैं, वो काफ़ी संख्या में मुस्लिम यहाँ पर हैं। कैराना से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर इकरा हसन और इधर कांग्रेस के सिंबल पर इमरान मसूद, दोनों का गठबंधन गठजोड़ भी रहेगा। क्या वो पार पा पाएंगे अब की बार, जो पिछली बार कहीं ना कहीं चूक रही, या फिर उसमें बसपा का भी साथ होना एक बड़ी बात थी, जो दलित वोटर है, वो अब की बार राघव अपनी तरफ ले पाएंगे, या किस तरह से देखते हैं? मैं जो ये 2.5 से 3 लाख का अंतर बता रहा हूँ वो यूं ही नहीं बता रहा हूँ। वो मैंने कहा ना, सभी वर्गों के लोग जिन्हें परंपरागत रूप से किसी एक राजनीतिक दल के साथ देखा जाता था, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आस्था जता रहे हैं। और मैं तो कहूँगा कि सभी वर्गों के लोग जुटेंगे और हमें इस सीट पर कमल खिलाने का काम करेंगे। क्या लग रहा है राघव जी, 2-4 कुछ मेन चीज़ें पकड़ी होंगी पिछले 5 साल में जब आप सांसद नहीं रहे, कि सहारनपुर में ये कमियां रह गई, अगर मैं यहाँ पे सांसद होता या भारतीय जनता पार्टी का सांसद होता तो ये 3-4 चीज़ें मुझे खटकती हैं, ये शायद पूरी करवा लेता, किसी से कह के सुन के। कुछ हैं ऐसे मुद्दे जो आप? मुझे लगता है कि वैसे तो हमने बहुत व्यापक स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर सुदृढ़ करने का काम किया है। हमने चाहे रेल लाइन दोहरीकरण का कार्य रहा हो, चाहे रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का काम रहा हो, चाहे हाईवे निर्माण हो, चाहे बाईपास निर्माण हो, स्मार्ट सिटीज़ योजना हो, शिक्षा के क्षेत्र में चाहे यहाँ पर विश्वविद्यालय स्थापना करवाने की बात हो। लेकिन अब मुझे लगता है कि स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ एक नया, एक ऐसा बेंचमार्क हमें क्रिएट करना पड़ेगा। और मेरी सोच जाती है कि यहाँ सहारनपुर में एक एम्स की स्थापना निश्चित रूप से होनी चाहिए।
ये कहा जा सकता है कि ऋषिकेश में ऑलरेडी एक एम्स है, लेकिन हमें जानकारी है कि उतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र की मांग रही है सदा अपने उपचार के लिए हायर सेंटर, बार बार यहाँ से पेशेंट रेफ़र होते हैं। ऐसी स्थिति ना आए, यहीं पर उन्हें उपचार मिले, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि सहारनपुर में हम एक एम्स की स्थापना कराएं। आपको लोग कहते हैं कि एक यंग सांसद आप रहे थे और युवा भी चारों तरफ आपके खड़े हैं। इन युवाओं के लिए कुछ सोचा है कि आप नज़रों से देखते हैं कि भैया, वो लोग तो इधर भैया बोलते हैं आपको, कि राघव भैया सांसद बन जाएंगे, तो क्या रहेगा? जी हाँ, हम ये चाहते हैं और इसीलिए मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया था सांसद रहते हुए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तभी वहाँ पर पूंजी निवेश होता है। यहाँ सहारनपुर में पूंजी निवेश तब होगा, नए उद्योग तब लगेंगे या नए बिजनेस तब सेटअप होंगे कि जब यहाँ पर एक अट्रैक्टिव, हम कुछ ऐसे इसको डेस्टिनेशन बनाएंगे। और वो अट्रैक्टिव, आकर्षक किस रूप में बनेगा कि हमें यहाँ पर सारी वो सुविधाएं देनी पड़ेंगी। तो इसीलिए हमारा फोकस उस पर है। हम चाहते हैं आने वाले समय में यहाँ पर प्लाईवुड उद्योग भी स्थापित हों। पहले कुछ अड़चन थी, उसके लाइसेंसेस पर की रोक थी, लेकिन वो भी अब हटी है। और भी अन्य प्रकार के यहाँ बिजनेस स्थापित हों। ये जो एक्सप्रेसवे बन रहा है दिल्ली देहरादून, इससे बहुत बड़ा लाभ सहारनपुर को होने जा रहा है। मुझे लगता है कि सहारनपुर अपने आप में एक बड़ा आकर्षक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनेगा। तो हम चाहते हैं कि किसान के यदि 2 बेटे हैं, एक बेटा खेती देखे, दूसरा बेटा उसको कहीं रोज़गार मिले ऐसे किसी उद्योग में, ताकि वो घर अच्छी तरह से चल सके। और इस ओर हमारा पूरा फोकस है, पूरा ध्यान है। चलिए राघव जी, आपको एक बार फिर से हमारी टीम की तरफ से शुभकामनाएं। आप चुनाव ये देखिएगा, राघव जी से हम बातचीत कर रहे थे, जैसे इंटरव्यू समाप्त हुआ तो राघव भैया जिंदाबाद के नारे लगने लगे। अभी ये सब भविष्य के गर्भ में है कि इस चुनाव में क्या होगा। हालांकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव हार गई थी और यहाँ पर जो बसपा के कैंडिडेट थे वो यहाँ से चुनाव जीत कर गए थे। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।